हाथ से निकल सकते हैं और चीन के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत को भी संपर्क कर सकता है। भारतीय आधिकारिक रुख इस दावे को अस्वीकार करता है कि सियाचिन पर कब्जा किसी प्रकार से नियंत्रण रेखा को जबरन पश्चिम की ओर बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। गिलगित और बाल्टिस्तान के लोगों ने लंबे समय से पाकिस्तान में अपनी अस्पष्ट स्थिति का विरोध किया है। वे आजाद कश्मीर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो आजाद कश्मीर के नेता चाहते हैं। काराकोरम हाईवे के निर्माण तथा उसके बाद के वर्षों में क्षेत्र के लोगों तथा पाकिस्तानी सेना के बीच सशस्त्र संघर्ष हुए हैं। सियाचिन पर भारतीय बाध्यताओं को भू राजनीतिक, राजनीतिक तथा सैन्य विवेचन द्वारा बेहतर ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। चीन के साथ बातचीत की प्रक्रिया में भारत ने सीमा मुद्दे पर उसके सख्त रवैये पर ध्यान दिया था। पाकिस्तान के मानचित्रीय अतिक्रमण पर चीन के मौन ने भारत की चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस गतिविधि को स्वीकार करने पर अपने क्षेत्रीय अधिकारों की सुरक्षा करने में भारत की योग्यता के बारे में क्षेत्र के अन्य देशों में गलत संकेत जा सकता था। एक घरेलू राजनीतिक दृष्टिकोण भी था। 50 के दशक में भारत चीन के साथ सीमा विवाद न सुलझाने के परिणामों के प्रति जागरूक नहीं था। चीनियों ने कहा था कि चूंकि भारतीय और चीनी मानचित्र विभिन्न सीमाएं दर्शाते हैं, इसलिए बातचीत और रियायतों के द्वारा एक पारस्परिक मान्य सीमा बनाई जा सकती है। उस समय भारत सरकार ने भारतीय मानचित्रों पर दर्शाई गई सीमा को ही बनाए रखने पर जोर दिया। इस रुख और मुद्दे पर जोर देने के दोनों पक्षों के प्रयासों ने सन 1962 के भारत चीन युद्ध को प्रेरित किया। सैन्य रूप में अधिक ऊंचाइयों पर गतिविधियां चलाने का भारतीय सेना का कौशल परिपक्व हो गया है। भारतीय सेना ने पर्वतारोहण में देश के प्रयासों का नेतृत्व किया है। इस क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी भी जगजाहिर थी। हिमालय तथा काराकोरम की भू राजनीति की अनुपयुक्त समझ ने 1962 में भारत और चीन युद्ध को प्रेरित किया। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। अधिक ऊंचाई के गहन सर्वेक्षणों के लिए हमेशा सैन्य कर्मियों का एक छोटा दस्ता उपलब्ध रहा था। भारतीय क्लाइंबर विश्व के पर्वतारोहण, एल्पाइन क्लबों तथा देश विदेशों में होने वाले विभिन्न चढ़ाई अभियानों के निकट संपर्क में रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से काराकोरम की ओर एक बढ़िया क्लाइंबिंग क्षेत्र के रूप में देखा था, परंतु दो पड़ोसी देशों के साथ गलतफहमी से बचने के लिए सरकार द्वारा उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। यह महसूस किया गया कि ठंडे मौसम के दौरान वायुयान तथा हेलीकॉप्टर उपयोग लायक नहीं होंगे और यह फैसला किया गया कि दर्रों पर मई 1984 के बाद कब्जा किया जाएगा।